हेलो दोस्तों, मैं अक्षय बासल आप सभी का आज अपने YouTube चैनल बासल गवर्नमेंट जॉब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। तो वो कौन सी वैकेंसी निकली है, चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए बात करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है UKSSC में पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकली है और ये दोस्तों 257 यानी कि 257 पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी अपडेट आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नई नई वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए इस नॉलेजेबल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, UKSSC का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। UKSSC का मतलब होता है दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है वो उन्हीं की तरफ से निकली है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसका फॉर्म कब से कब तक भराने वाला है। दोस्तों, इसका फॉर्म 24 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक भराने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अपनी फीस कब तक जमा कर सकते हैं। आप अपनी फीस 14 अक्टूबर 2024 तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो तो उसका करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। उसका करेक्शन आप 18 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 8/12/2024 यानी कि दिसंबर में होने वाला है। 8 तारीख को इसका एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, आइए बात करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको जनरल OBC को देने होंगे 30 रुपये यानी कि 30 रुपये और SSC ST और EWS को यहाँ पर 15 रुपये यानी कि 15 रुपीज लगेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आप अपना फॉर्म नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक अपडेट दे दूँ कि जो आपकी एज है वो 1/7/2024 तक होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो एज है वो बताई गई है। मिनिमम एज 18 से 21 साल और मैक्सिमम एज बताई गई है 42 साल। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें एज रिडक्शन चाहते हैं तो इसमें क्या अपडेट है उसके बारे में मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इसमें बताया गया है UKSSC APSCS पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और अन्य पद भर्ती नियम अनुसार अतिरिक्त छूट लागू है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये तो जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करना होगा UKSSC की यानी कि UKSSC की। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कितने पदों पर वैकेंसी निकली है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, ये 257 यानी कि 257 पदों पर वैकेंसी निकली है और इसमें कितने पोस्ट है आइए बात कर। सबसे पहले बात करते हैं अतिरिक्त निजी सचिव, उनको क्या चाहिए, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक यानी कि बैचलर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। और दोस्तों, आपको हिंदी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर में 80 शब्द प्रति मिनट
होना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें तो आपको 4000 प्रति कुंजी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म के लिए। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया है कि अधिक जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट करना होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों निजी सहायक, जिनके 234 पद हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यानी कि 10-12 की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर में 100 शब्द प्रति और हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग में प्रति आपको 5000 कुंजी और साथ हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 4000 कुंजी घंटा। विभाग बार विवरण के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा दोस्तों। इसकी बात करते हैं, अगले नंबर पर आता है स्टेनोग्राफर निजी सहायक, जिनके 15 पद हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इसमें आपको हिंदी अंग्रेजी स्टेनोग्राफर में 80 WPM वर्ड होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग में 4000 कुंजी डिप्रेशन होना चाहिए दोस्तों। और हाइट की बात करें तो छाती पुरुषों की 53.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पात्रता विवरण के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर सह डाटा एंट्री, जिनके 3 पद हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और 2 साल का हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं एलिजिबल। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होना चाहिए और इसमें आपको 2 साल का हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी स्टेनोग्राफर में 80 शब्द प्रति मिनट भी होना चाहिए और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 4000 कुंजी डिप्रेशन होना चाहिए। और पात्रता विवरण के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। इसमें भी ये अपडेट दी गई है और इसके जो कुल पद हैं 3 पद हैं। इसके बाद आता है निजी सहायक स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इनके 2 पद हैं। दोस्तों इसमें भी आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट तथा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो हिंदी स्टेनोग्राफर में 80 शब्द प्रति मिनट है। दोस्तों इसके बाद बात करें हिंदी स्टेनोग्राफर में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 3000 कुंजी डिप्रेशन होना चाहिए और इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा पात्रता विवरण के लिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों UPSSC विभिन्न पद और अन्य पोस्ट के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, आइए बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें UPSSC उत्तराखंड APS स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको 24 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक इसके लिए फॉर्म भरना है। और यहाँ पर अभ्यर्थी उत्तराखंड UPSSC विभिन्न पद संख्या 61 2024 भर्ती के लिए नौकरियाँ के लिए आवेदन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको कृपया सभी जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको भरना होगा, उनका जो मूल विवरण है वो एकत्र करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपको कृपया भर्ती से संबंधित स्कैन दस्तावेज तैयार रखें, फोटो हस्ताक्षर ID प्रूफ आदि तैयार रखें। चलिए
आपको आवेदन शुल्क जरूरी हो तो वो भी आपको भरना होगा, इसके बारे में ये बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है वो लेना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इसका फॉर्म है, इसके लिए आपको फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी दोबारा से अच्छे से पढ़ लें, तभी आप इसका फॉर्म भरें। तो दोस्तों मैंने आपको यह अपडेट दे दी। यह अपडेट आपको कैसी लगी, अपनी राय अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए फ्रेश और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।